अपनी आज़ादी को हरगिज़ भुला सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ। यूँ तो आज़ादी की शुरुआत 1857 में ही हो चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराए। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से क्लियर कट कहना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेज लोगों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ रहे होते, लेकिन फिर भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 75 की जंगों में अपने पति को खो देने वाली औरत कि जब घर के हालात ये हो जाते कि प्यार भी भरपूर गया, घर का नूर गया, मांग का संदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, घर का नूर गया, मांग का संदूर गया, नन्हे नौने हालू की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, बाई की पढ़ाई गई, कुछ ऐसा ही धमाका हुआ, पता ही चला नहीं। और आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, लेकिन उस घर की तो केवल रोटियां ही चलेगी वाले हालात पैदा हो जाने के बाद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने को भेजती थी और उसे खत लिखवा कर भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने, मर मिट या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे लफ्ज़ों में है, अगर कोई इंसान अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे, वही सच्चा देशभक्त है। व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना कोई बड़ी देशभक्ति नहीं होती। अगर आप समझते हैं साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेने से कोई बड़ी देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसको उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर उसे मजबूर करती है। क्योंकि न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों के जानते हैं। अपना परिवार, अपना देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखना है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। अपने परिवार, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज का नौजवान जिस पे जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही नौजवान 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, न भाग का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ भूखे नंगे लोग सो जाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने का अगर इतना ही शौक है तो जीते जी अपना रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अपना अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है। I being an Indian, I being a student, I being a daughter of this motherland feel proud to be an Indian। और आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद, तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।